अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अलीगढ़ पहुंचे और उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय बंटी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के संबोधन से पहले आकाश आनंद ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण किया और इसके बाद जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का 51 किलो की माला पहनाकर और हाथी भेंट कर जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान हितेंद्र उपाध्याय बंटी ने आकाश आनंद का स्वागत किया और कहा कि यद्यपि वे माला माइक और मंच से दूर रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों यकायक संयोग बना और बहन जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो को उन्होंने निडरतापूर्वक चुनाव लड़ने का भरोसा दिलाया है और यहाँ लोग तरह तरह के कयास भी लगा रहे थे और फिरकापरस्तों ने काफ़ी गुल खिलाए, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि इस बार माता रानी नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आई हैं और शेर पर सवार होकर जाएंगी। राष्ट्रीय नेता हमारी बड़ी बहन, उनसे हमको मिलवाया गया। उन्होंने हमसे एक ही प्रश्न किया था कि बंटी, डर कर बैठ तो नहीं जाओगे? तो हमने कहा बहन जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपके छोटे भाई को झुका नहीं सकती, दबा नहीं सकती। तो बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बोले तो जाओ इलेक्शन लड़ लो। उसके बाद जो भाई साहब, मैं बस एक मिनट आपको संज्ञान में दे रहा हूँ। उसके बाद जो अलीगढ़ की फिरकपरस्ती ताकतों ने जो नए नए गुल खिलाए हैं, मैं बस केवल उसका 2 मिनट बखान करना चाहता हूँ। टिकट मिलते ही बोले मिलेगी ना है, टिकट मिल गई पर्चा ना भर पाएगो, पर्चा भरगो बोले बी फॉर्म ना मिलेगो और बी फॉर्म ना मिलेगो, अब जाकर पर्चा हम चुनाव आयोग से कैंसिल करवा देंगे। तो पहली लड़ाई मैंने बहन जी के आशीर्वाद से 8 तारीख को जीती। मेरा पर्चा भी भरा गया, मेरा पर्चा कबूल भी हुआ और मुझे 8 तारीख को चुनाव चिन्ह हाथी पर सवार होकर मैं चुनावी समर में उतर पड़ा। और जैसे ही मैं चुनाव चिन्ह लेकर निकला तो दूसरे विरोधी प्रत्याशी का, जो पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद है, उसका एक प्रतिनिधि मुझे मिल गया। मैंने उससे कहा कि भाई बता देना अपने प्रत्याशी को, अब के नवरात्रे में मैया हाथी पर सवार होकर आई है और शेर पर सवार होकर जाएगी, बता देना। अब तुम उसका भाई जो है चुनाव चिन्ह हाथी पर चुनाव लड़ रहा है, ले दिखा देना। उसके बाद आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मुझे इतना आशीर्वाद मिला, मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं रात को 10 बजे तक मुझे लोग गांव-गांव, गली-गली घुमा रहे हैं और इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। मैं केवल आप लोगों से बस इतनी ही और विनती करना चाहता हूँ कि समय बहुत कम मिला है। आप लोग एक मेरा परिवार का साथी अपने आप को बंटी उपाध्याय समझकर अगर इस इलेक्शन में उतर कर रहा है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ, उन्होंने ऐसी डुगडुगी बजाई है ऊपर बैठ के, और मोहना बंसी वाले ने चलाया सुदर्शन, और बाबा साहब ने देखा पूरा फूल बरसा के आशीर्वाद। और मैया का, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जो लोग मुझसे परिचित हैं, मेरे अभी भी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और आज मैं 4था दिन व्रत रह के आप लोगों के मध्य में इतनी ऊर्जा के साथ लगा हुआ हूँ। तो ये उस जगतजननी माता रानी का मुझ पर आशीर्वाद है। मेरा पहला नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कोई मतभेद, कोई मनभेद हम लोगों को जुदा नहीं कर सकता है। ये मौका परस्ती ताकतें आपको बीच बीच में आएंगी, वर्ग लाएंगी कि वो ये है, वो ये है, वो ये है, लेकिन अभी तक आपके छोटे भाई के दामन पर आपको 8 दिन हो गए इलेक्शन लड़ते लड़ते, एक दाग की छींट भी वो मेरे कुर्ते पर नहीं लगा पाए हैं। ये आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण है।
मुख्य अतिथि और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी ने पूरी जिंदगी मान्यवर काशीराम और अंबेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन लाकर उन्होंने 4 बार सरकार बनाई और मिसाल बन गई और उनके पद चिन्ह पर भी वह चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बहरूपियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो साम दाम दंड भेद की नीति से भीतरघात करते हुए कैडर को गुमराह करेंगे। आकाश आनंद ने कहा कि ये सामने से वार नहीं कर सकते, अलबत्ता अंदर से कमज़ोर करेंगे और आपके हक की बात करेंगे और आपके नेता की कमियां निकालेंगे, जबकि यही आपके दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि आपकी नेता बहन जी हैं और आपका रिश्ता बहन जी से है और जो बहन जी के खिलाफ है वो संविधान के खिलाफ है। आकाश आनंद ने कहा कि एक अफवाह उड़ी थी कि हाथी किताब के नीचे दब रहा है, लेकिन वास्तव में ये किताब नहीं बल्कि कर्तव्य है। अंत में आकाश आनंद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के धन बल से चलती है और अन्य पार्टियां धन्ना सेठ चला रहे हैं। जहां इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल चल रहा है, जिसमें बसपा को छोड़कर सभी दल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। जहां शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार का स्तर कम हुआ है और रोज़ पेपर लीक होते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी सर्वे के अनुसार 8वीं के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, 65% स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 3 में से 1 व्यक्ति आज बेरोजगार है। जब बहन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरह प्रदेश चला रही थी, तो बहन जी ने अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया। बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिस योजना के तहत बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने गरीब घर की बच्ची को पैदा होते ही सबसे पहले लखपति बनाने का काम किया। साथ ही साथ बहन जी की सरकार में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने यहाँ पर महामाया आवास योजना भी चलाई थी, जिसके तहत चलकर हमारे 3.5 लाख से ज़्यादा SC, SC, OBC व पिछड़े समाज के लोगों को अपना खुद का घर देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने अपनी सरकार में 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया। 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी कमज़ोर लोगों को विभिन्न विभागों के सरकारी विभागों में नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी ने जिस तरीके से अपने शासनकाल में इतने अनेकों काम किए हैं, उसी तरह अगर आप यहाँ पर अपने प्रत्याशी को पार्लियामेंट में भेजकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, तो बहन जी यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी योजनाएं चलाकर अपने सभी पिछड़े समाज, अपने सभी दबे कुचले पिछड़े समाज के साथियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने की पूरी कोशिश करेंगी। तो साथियों, मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर वोटिंग मशीन पे हाथी वाले निशान वाला बटन दबाकर अपने यहाँ प्रत्याशी को आप भारी वोटों से जिताने का काम करें और बहन जी के हाथ मजबूत करें। एक बार फिर से मैं अपने सभी युवा साथियों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, सभी माताओं बहनों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी गर्मी में इतना समय निकालकर हमें सुनने के लिए यहाँ पे बैठे।